शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है कैसे पता चले कि आपकी शक्ति का बंधन हुआ है या किया गया है। कैसे पता चले कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। सबसे पहले ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए बच्चों, जब हमारे ऊपर हमारे इष्ट की कृपा होती है तो वो हमें समय समय पर संकेतों के द्वारा हमारे साथ होने वाली घटनाओं को दिखाते बताते रहते हैं। वो चाहे स्वप्न के माध्यम से हो या फिर संकेतों के माध्यम से हो। आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है। हम जानते हैं कि हमारे कार्य भी हमारे इष्ट या कुल देवी देवता बना रहे हैं। आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का भी आभास आपको इष्ट करा देते हैं। जब मुसीबत का समय होता है तब भी आपके इष्ट आपकी प्रार्थना विनती स्वीकार करते हैं और आपको मुश्किल से मुश्किल परेशानी से निकलने का मार्ग भी मिल जाता है। परंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको आभास नहीं हो रहे हैं, तो आपकी शक्ति बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त या साधक हो तभी आपकी शक्ति बांधी जाएगी। यदि आप सामान्य पूजा पाठ करने वाले भी हैं तो भी आपकी शक्ति को बांधा जा सकता है। कई बार कोई भगत तांत्रिक आपके शरीर का बंधन कर देता है। ऐसे में आपकी शक्ति आपको कोई आभास नहीं कराती। कई बार लोग अपने घर की पूछा लेने के लिए कभी किसी भगत के पास और कभी किसी भगत के पास दौड़ लगाते रहते हैं। उनका मन नहीं भरता पूछा ले लेकर। ऐसे लोग तांत्रिक ओझाओं के पास और जगह जगह घूमते रहते हैं। अगर पहला भगत ही उन्हें एक एक बात सही सही सटीक भी बता दे तब भी ऐसे लोगों को जगह जगह घूमने की आदत होती है और वो घर के किसी सदस्य को छींक भी अगर आई है ना तब भी ये सोचते हैं कि ये क्यों आई। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी कारण, किसी पर्सनली कारण, तो भी उनको यही सोचना होता है कि किसी ने कुछ करा दिया है। ऐसे ही उनकी शंका कहीं भी धक्के खाकर शांत नहीं होती और पूछा दिखाते घूमते रहते हैं ऐसे लोग। अब जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी हमें चेक करने के बाद कुछ ना कुछ तो देगा ही। यही काम तांत्रिकों का और भक्तों का भी होता है। वो जब देखते हैं कि तुम अशांत हो किसी अदृश्य शक्ति के कारण, तब ऐसी अवस्था में वो भगत, वो साधक आपके शरीर का बंधन कर देते हैं ताकि तुम्हारा मन उस अदृश्य शक्ति के कारण अशांत ना हो जो कि तुम्हें अशांत कर रही थी, विचलित कर रही थी। क्योंकि शक्ति का बंधन कभी नहीं होता। बंधन होता है तो केवल शरीर का, क्योंकि शक्तियाँ तो ब्रह्मांड की उस असीम शक्ति की ऊर्जा पुंज होती हैं तो संसार को जो चला रही हैं। उन शक्तियों का बंधन कभी नहीं हो सकता और कोई नहीं कर सकता। ये शरीर का बंधन भी जो भगत या साधक गलत होते हैं ना, जिन्हें केवल अपना ही अच्छा सोचना है, अपना ही भला सोचना है, किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना है, या फिर जो लोग दूसरों की तरक्की को देखकर जलते हैं, ऐसे लोग ही शरीर का बंधन करते हैं। जिनकी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण होती है, जो सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं, ऐसे गलत लोग ही ये गलत कार्य करते हैं। हर कोई साधक भगत ऐसा नहीं है, परंतु कुछ ऐसे लोगों की वजह से कर्मनिष्ठ भक्तों पर भी आज सवाल उठ चुका है। ऐसे लोभी लालची लोगों की वजह से ही हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है। ऐसे लोगों के पास आपका एक बार जाना ही काफ़ी होता है, क्योंकि ये फिर घर बैठे बैठे ही आपके ऊपर क्रियाएं करते रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही है ये सब करना। कई बार कुछ लोग बताते हैं कि उनके घर में खून के छींटे पाए गए, उनके कपड़ों पर खून के छींटे मिलते हैं, उनके घर में कुछ लौंग, कील, नींबू, राई, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से भी क्रियाएं वो लोग वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। ऐसे जो गलत लोग होते हैं, जो साधक भगत गलत होते हैं, वो ऐसी क्रियाएं घर बैठे बैठे भी कर देते हैं, बंधन कर देते हैं शक्ति का। तो कई लोग आपके बाल, आपके नाखूनों के द्वारा भी बांध देते हैं आपकी शक्ति को। संकेत की अगर बात करें तो आपकी आँख रात को 12 से 1 के बीच खुल जाती है, चाहे आप कितने भी गहरी नींद में क्यों ना सोए हों। पूजा में आपका मन नहीं लगता है, चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो। आपको रात के समय जब नींद खुलेगी तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी आपको। आपके शरीर पर वजन का आभास भी होगा, शरीर में भारीपन का आभास होगा, कंधों पर विशेषकर
तो वजन लगेगा ही लगेगा। ऐसा लगेगा कि कोई कंधों पर बैठ गया है। तब आप कहते हैं कि मैं किसी भी पूजा पाठ को करता हूँ परंतु मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। ये सब तभी होता है जब कोई आपकी शक्ति का बंधन कर चुका होता है। और कुछ भगत साधक तो आजकल ऐसे भी हैं जो कि एक दूसरे की सिद्धि प्रसिद्धि से चिढ़कर भी ये गलत प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसका फल नहीं मिलता, उनके इष्ट इसका फल उन्हें दे देते हैं समय आने पर, परंतु तब तक उसे अवसर भी देते हैं, मौका भी देते हैं सुधरने का। जब वो नहीं सुधरते तो ऐसे लोगों का अंत बहुत ही बुरा होता है, जैसे कि रावण का हुआ था। तो मेरी आप सभी बच्चों को एक विशेष सलाह है कि ऐसे ही खामखा में किसी भी भगत या तांत्रिक के पास चक्कर ना लगाएं। और यदि आप कहीं किसी दरबार या चौकी से जुड़े हैं तो वहीं से जुड़े रहें, क्योंकि दरबार सब मेरी महामाई के ही हैं, जहाँ वो विराजती हैं। कहीं से काम जल्दी बन जाते हैं तो कहीं थोड़ा समय लगता है काम बनने में, परंतु काम करने में मेरी महामाई ने ही जल्दबाजी के काम करने मेरी महामाई ने ही हैं। जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग अपना बुरा कराकर बैठ जाते हो इधर उधर घूमकर। तो आज मैंने ये छोटी सी जानकारी आप सभी से शेयर की है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। जानकारी कैसी लगी है आपको ये ज़रूर बताएं कमेंट्स में। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।